जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट मिथिला विश्वविद्यालय के वैसे कैंडिडेट के लिए है जो या तो पार्ट 1 के एग्जाम देने वाले हैं या पार्ट 2 के एग्जाम देने वाले हैं या फिर पार्ट 3 के एग्जाम देने वाले हैं। आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है ताकि आपका रिजल्ट फंसा ना जाए, कैसे आप लोगों को कॉपी लिखना है, फ्रंट पेज को किस हिसाब से भरना है और एडमिट कार्ड पे क्या क्या चीजें हमें करवानी है, वो सभी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो चलो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। मिथिला यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक न्यूज आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। दोस्तों सभी इंफॉर्मेशन को बारीकी से समझने का प्रयास करिए। अभी हम जो देख रहे हैं कैंडिडेट के साथ जो हो रहा है वो एक तरह से अत्याचार ही हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार कैंडिडेट भी है। और वो कैसे, मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी देता हूं। देखिए, जब पार्ट 2 के एग्जाम से हुआ था तो उस समय कैंडिडेट पार्ट 2 के जिस पेपर का एग्जाम जिस तिथि को जिस टाइम में था वो दिए थे और जब रिजल्ट आया तो उनको उस सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया है। इस स्थिति में उनका जो रिजल्ट स्टेटस है वो या तो प्रमोटेड दिखा रहा है या फेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी जिम्मेवार है और यूनिवर्सिटी भी जिम्मेवार है। कैसे, आप लोग समझिए। यूनिवर्सिटी ने जब एडमिट कार्ड जारी किया है तो उस पर एसआई नंबर, सब्जेक्ट नेम, इसके बाद जो है डेट, कॉपी नंबर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, रो और कॉलम बना करके। देख रहे होंगे इस एडमिट कार्ड पे भी देख लीजिए, इस प्रकार से जारी होता है। अब इसमें जिस सब्जेक्ट को जिस तारीख को आपने एग्जाम दिए हैं उसमें आपको कौन सा कॉपी मिला है, कॉपी नंबर लिखना रहता है, इन्विजिलेटर से आपका सिग्नेचर भी कराना रहता है। तो बहुत स्टूडेंट है जो ऐसा काम कर लेते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि कॉपी नंबर का होना बहुत ही आवश्यक है। और बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एग्जाम्स तो देते हैं लेकिन अपने एडमिट कार्ड पर वो सभी डिटेल नहीं भर पाते हैं। पहली गलती यही है और सबसे बड़ी गलती यही है। एडमिट कार्ड पे आपको भरने के लिए दिया जाता है एसआई नंबर में सब्जेक्ट, डेट, कॉपी नंबर। सबसे बड़ा जो गलती करते हैं कैंडिडेट, अपने एडमिट कार्ड पे कॉपी नंबर और इन्विजिलेटर से आपका सिग्नेचर नहीं करवाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट अभी बहुत सारे परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में उनका रिजल्ट सुधार नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉपी नंबर मांगा जाता है और स्टूडेंट के पास कॉपी नंबर होता नहीं है और उनका रिजल्ट फंसा ही रह जाता है और कहता है कमेंट करके कि सर हमारा जो है रिजल्ट एब्सेंट कर दिया गया है और हम 1 महीना 1.5 महीना पहले यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट जमा कर दिए लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट सुधार नहीं हुआ है, मेरे पास कॉपी नंबर भी नहीं है। भाई, जिनका कॉपी नंबर भी है ना तो उनको भी समय लगता है 1-1.5 महीना उनके सुधार होने में। वो आप लोग भुगत रहे होंगे, पता होगा। और आपके पास तो कॉपी नंबर नहीं है तो आपका रिजल्ट तो और समय लग जाएगा, हो सकता है नहीं भी जारी होगा। अगर आपका रिजल्ट फेल हो गया तो आप पार्ट 3 के फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसीलिए जो भी कैंडिडेट पार्ट 1 के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या पार्ट 2 के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या पार्ट 3 के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इस बात को आप लोगों को अवश्य नोट डाउन कर लेनी है कि हम जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम अर्थात पेपर नेम, उसके बाद जो है आपका कॉपी नंबर होना जरूरी, इन्विजिलेटर साहब का जो सिग्नेचर है उनका होना जरूरी है। बाकी एग्जामिनेशन कॉपी पे क्या क्या हमें लिखना है फ्रंट पेज पे ताकि हमारा रिजल्ट पेंडिंग ना हो, इसके बारे में वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए और इस वीडियो के माध्यम से यह भी आप समझ गए होंगे कि क्या क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली बात, कोई चीज लिखे न लिखे आपको अपना कॉपी नंबर अवश्य लिखना है अपने एडमिट कार्ड पर। इन्विजिलेटर से आपका सिग्नेचर अवश्य करा लेना है अपने एडमिट कार्ड पर। अब यह नहीं कहिएगा कि हम कल करा लेंगे, तो कल करते करते कल कर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। और कॉपी के फ्रंट पेज पे क्या क्या लिखना है इसके बारे में वीडियो बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि जो अभी स्टूडेंट भुगत रहे हैं उसे ना भुगते, उसके लिए पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।